हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। बिहार जिस तेजी के साथ तरक्की की नई उड़ान भर रहा है और पटना नए आईटी हब के रूप में उभर रहा है, उससे अब वो दिन दूर नहीं जब बिहार के लोग गुरुग्राम और बेंगलुरु में काम करने नहीं जाएंगे, बल्कि अब दूसरे राज्य के युवा नौकरी करने पटना और बिहार आएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आईटी सेक्टर की लगातार बढ़ती मांग और आईटी सेक्टर में लगातार हो रहे निवेश को लेकर राज्य सरकार ने बिहार में आईटी टावर निर्माण योजना पर काम शुरू कर दिया है। नया आईटी टावर गर्दनीबाग खगौल रोड में बनाने की सरकार की योजना है। सरकार के निर्देश के बाद भवन निर्माण विभाग ने निविदा पर भी काम प्रारंभ कर दिया है। राज्य सरकार को पिछले वर्ष नई आईटी नीति लागू होने के बाद से अब तक 40 से अधिक निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिसे देखते हुए आईटी टावर की पहल की जा रही है। भवन निर्माण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में सरकार निवेश को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार के प्रोत्साहन दे रही है। सरकार की नीति के तहत यदि कोई कंपनी आईटी सेक्टर में 100 करोड़ रुपए का निवेश करती है, तो वैसी स्थिति में उसे राज्य की प्रोत्साहन नीति के तहत 70% तक की छूट और लाभ देने का प्रावधान किए गए हैं। इस नीति के प्रभावी होने के बाद से बिहार के प्रति आईटी सेक्टर में निवेश करने वालों की संख्या बढ़ रही है। आईटी निवेशकों को बेहतर संसाधन मुहैया कराने के लिए सरकार ने आईटी टावर की योजना स्वीकृत की है। आईटी टावर पहले फेज के निर्माण के लिए खगौल गर्दनीबाग में 3.80 एकड़ जमीन भी चिन्हित की जा चुकी है। जमीन चिन्हित करने के बाद अब सरकार ने इस भवन की डिजाइन बनाने के लिए बेहतर कंपनी की खोज शुरू कर दी है। आईटी टावर में कई प्रकार की सुविधाएं विकसित होंगी। चिन्हित जमीन के अधिकांश भाग पर ऑफिस एरिया विकसित होगा। इसके अलावा बची हुई जमीन पर सहायक विभाग, कॉन्फ्रेंस हॉल, फिटनेस सेंटर, टेबल टेनिस, बिलियर्ड हॉल बनाए जाएंगे। इसके अलावा यहां 50 लोगों की क्षमता का कैफेटेरिया, क्रैच रूम और 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। आईटी टावर निर्माण का निर्माण जल्द से जल्द हो सके, इसके लिए भवन निर्माण विभाग की पहल प्रारंभ हो गई है। फिलहाल आईटी टावर के लिए डिजाइन कॉन्सेप्ट की मांग की गई है। इसके लिए बड़ी कंपनियों को आमंत्रित किया गया है जो डिजाइन कॉन्सेप्ट में भाग ले सकेंगी। सूत्रों की माने तो इस वर्ष आईटी टावर निर्माण का कार्य प्रारंभ होने की संभावना है। बता दें कि कुछ सालों पहले तक बिहार में आईटी कंपनियों की संख्या नगण्य थी, लेकिन जैसे जैसे बिहार सरकार ने तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत निर्णय लिए, वैसे वैसे आईटी कंपनियों की संख्या में वृद्धि हुई। पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे शहरों में धीरे धीरे आईटी हब के रूप में विकसित होने की संभावनाएं बनने लगी हैं। पटना, जो बिहार का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है, वो नए आईटी हब के रूप में भी उभर रहा है। यहाँ की औद्योगिक आधारभूत संरचना, बेहतर कनेक्टिविटी और कुशल कार्यबल ने कई स्टार्टअप्स और बड़ी कंपनियों को आकर्षित किया। टीसीएस जैसी कंपनियों ने यहाँ अपने संचालन केंद्र स्थापित किए, जिससे राज्य के युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर मिलने लगे हैं। बिहार सरकार की नई आईटी नीति 2024 के तहत 10 बड़ी आईटी कंपनियों ने विभाग में पंजीकरण कराया है, जिससे राज्य में लैपटॉप और ड्रोन जैसे उत्पादों का निर्माण संभव होगा। इसके अलावा अन्य 10 आईटी कंपनियों ने भी निवेश प्रस्ताव के साथ रजिस्ट्रेशन कराया है। बिहार उद्योग विभाग के मुताबिक जयश्री टेक्नोलॉजी, हेलोवेयर, सुपर सेवा, एक्सेल.एवीपीएल सहित अन्य कंपनियां हैं जो राज्य में निवेश करेंगी और इसके बाद राज्य में कंप्यूटर, लैपटॉप, ड्रोन, सोलर पैनल आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी। इससे बिहार में करीब 4,000 करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है, जिसको लेकर राज्य सरकार उत्साहित है। इसके अलावा सीएमसी लिमिटेड पटना में आईटी सेवाएं प्रदान करती है और राज्य में अपने संचालन का विस्तार कर रही है। इस कंपनी ने 500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। एचसीएल टेक्नोलॉजी ने बिहार में अपने संचालन का विस्तार करने की योजना बनाई है। विशेष रूप से पटना में कंपनी अपना विस्तार कर रही है, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। विप्रो ने भी बिहार में अपने संचालन केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है, लेकिन निवेश की राशि के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी है। बिहार आईटी नीति 2024 के लागू होने के बाद राज्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों ने भी इन्वेस्टमेंट में रुचि दिखाई है। पटना में आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 40 से अधिक कंपनियों ने आईटी क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए निवेश करने की इच्छा व्यक्त की थी। इनमें से कुछ प्रमुख कंपनियों ने बिहार सरकार के साथ सहमति पत्र
यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। 30 से अधिक कंपनियों ने IT सेक्टर में 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।